इनहेरिटेंस, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन पाइथन। ठीक है, पाइथन में इनहेरिटेंस की कितनी टाइप्स होती हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। पाइथन में इनहेरिटेंस टाइप का मतलब, इनहेरिटेंस का मतलब होता है भाई एक क्लास दूसरी क्लास के फीचर्स या मेथड्स को या एबिट्यूड्स को यूज कर सके। अब यहाँ पे हमारे पास पहला होता है सिंगल इनहेरिटेड। सिंगल इनहेरिटेड का मतलब होता है भाई एक पेरेंट और एक विरासत, यानी एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिटेट कर रही है, तो ये हमारे पास होता है सिंगल इनहेरिटेंस। हमारे पास क्या होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो होता है हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जो पेरेंट्स क्लास होती हैं, यानी एक चाइल्ड क्लास मल्टीपल पेरेंट्स क्लास से इनहेरिटेट कर रही हो तो वो हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। मतलब अब मेरे जो फादर एंड मदर हैं तो उनसे अगर कोई चीज़ मैं विरासत में ले रहा हूँ, किसी से मैंने आई कलर ले लिया, किसी से मैंने स्किन कलर ले लिया, यानी दोनों से ले रहा हूँ, तो वो क्या होगा मेरे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस होगा, यानी मल्टीपल उसकी चीज़ें मैं वहाँ से ले रहा हूँ। तो दो हमारे पास ये मेथड हो गए इनहेरिटेंस के। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में यानी एक चाइल्ड दोनों माँ बाप से फीचर्स ले सकती है। और उसके बाद तीसरा हमारा, अच्छा भाई ये देख लीजिएगा, बहुत मुश्किल अल्फाज है, मुझे ज़बान पे भी नहीं आ रहा। हियरार्चिकल मेरे ख्याल से होगा, हाँ हियरार्चिकल इनहेरिटेंस। भाई ये क्या होता है, भाई ये इसका मतलब ये होता है कि एक पेरेंट्स क्लास और उससे मल्टीपल क्लासेस इनहेरिटेट करती हैं। मतलब एक रूट क्लास बहुत सारी क्लासेस से चीज़ें ले रही होती है, यानी बहुत सारी क्लास, एक रूट क्लास से बहुत सारी क्लासेस चीज़ें ले रही होती है। यानी रूट क्लास का एक हमारे पास मेन क्लास होगी, जैसे हमारे पास यहाँ हो गया एनिमल। ठीक है, अब इस एनिमल से डॉग भी कुछ ले रहा है, कैट भी कुछ ले रही है, काऊ डाल दो काऊ भी कुछ ले रहा है, तो ये हमारे पास इस तरह से होगा। अब हियरार्चिकल इनहेरिटेंस का मतलब है कि यानी एक टीचर, जैसे हमारे पास हमारे सर हमजा हैं, ठीक है, एक टीचर है, अब एक टीचर से दो अलग अलग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब एक स्टूडेंट क्या है नेक्स्ट.जेएस पढ़ रहा है और दूसरा स्टूडेंट क्या पढ़ रहा है पाइथन पढ़ रहा है, तो यानी एक हम तो एक क्लास से अलग अलग चीज़ें ले रहे हैं, तो इस तरह से हियरार्चिकल्स होता है। यानी ये तीन मेथड जो होते हैं इनहेरिटेंस के ये होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब होता है मिक्स इनहेरिटेंस, यानी जब दो या दो से ज़्यादा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस यानी कंबाइन हो जाती हैं, यानी सिंगल और मल्टीपल्स, तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ मैंने स्ट्रक्चर बनाया, थोड़ा कम्प्लेक्स है, लंबा भी है, आप लोग देख लीजिएगा किस तरह से यहाँ वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो जो पाइथन जो हमेशा जो यूज़ होती है ना एमआरओ मेथड, यानी मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर जो होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा मेथड पहले चलेगा। अच्छा, एमआरओ को भी आगे देखेंगे कि एमआरओ क्या चीज़ है। जस्ट मैंने इस कोड के नीचे ये लिखा है, तो इस कोड में ये चीज़ बता रही है कि भाई हाइब्रिड जो हमारे पास मेथड है या इनहेरिटेंस है वो किस तरह वर्क कर रहा है, तो इसमें एमआरओ का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास रेपो में था। अच्छा, आगे मूव करते हैं। यहाँ छोटी सी मैंने इसके रिकैप दिया हुआ है, तो रिकैप यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। रिकैप में क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, एक चाइल्ड फ्रॉम वन पेरेंट, यानी एक चाइल्ड क्लास होती है और एक पेरेंट से कुछ इनहेरिटेट कर रही होती है, कुछ ले रही होती है। अब मल्टीपल्स में क्या है, एक बच्चा जो है माँ बाप से दोनों से कुछ ना कुछ ले रहा है, आई कलर, स्किन कलर, हेयर। अब हियरार्चिकल क्या होता है, उसमें क्या होता है भाई बहुत सारे बच्चे एक पेरेंट क्लास से, यानी अब पेरेंट क्लास से बहुत सारे बच्चे एक ही शक्ल के, एक ही आंखें, कलर ब्राउन कलर आईज और बाल एक जैसे सारे इस तरह से। और जो हाइब्रिड होता है वो मल्टीपल्स यानी मिक्सअप होता है सबका, यानी मिक्स चीज़ें उसमें होती हैं, यानी मिक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है सबके, यानी मिक्स है कोई। मेरे पास यहाँ पे दिस सुपर फंक्शन इन पाइथन, इस सुपर फंक्शन को मैंने बहुत डिटेल से कवर करवाया है अपनी पिछली वीडियो में, बहुत अच्छे से अगर आप लोगों ने देखी हो। अच्छा, तो सुपर फंक्शन, तो इसको हम कहते हैं सुपर फंक्शन है, समझने के लिए हम इसको एक सुपर फंक्शन कह रहे हैं। ठीक है, मैंने इसका नाम, हमारी जो रेपो है जो पैनावर्स की, उसके अंदर भी इसका नाम सुपन क्या है, यहाँ इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, डेफिनेशन यहाँ इसकी लिखी हुई है। और उसके बाद हमारे पास आता है मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है और नीचे कोड भी दिया हुआ है। अब हम स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही है, शो रही है हमारे शो। भाई सुपर फंक्शन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग कंफ्यूज ना हो सके, तो इसलिए मैंने इसका नाम सुपर फंक्शन ही रख दिया, जो रेपो के अंदर भी मैंने अभी आप लोगों को दिखा दिया। अच्छा, सुपर का ये मेथड भी कह सकते हैं हम, सुपर बुलेट क्लास भी इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि क्या होता है, सुपर का यूज़ होता है पेरेंट्स क्लास के मेथड को, यानी स्पेशली जो हमारे पास ये इनिट है, ये अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और क्या उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर से कॉल करने के लिए, तो इसलिए हमारे पास ये सुपर फंक्शन यूज़ होता है। इसको मैंने बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में डिटेल में कवर करवाया, आप लोग ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा, तो उसके बाद है कि भाई इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हम चाइल्ड क्लास बना रहे होते हैं।
ठीक है। तो उसमें हम क्या पेरेंट्स क्लास के लिए एबिट्यूड और मेथड को लिखने के लिए, कॉल करने के लिए इसको तब लिखते हैं, ठीक है, जब खास तौर हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहे होते हैं तो तब हम सुपर फंक्शन का यूज़ करते हैं। अच्छा, तो जिन्होंने पिछली वीडियो देखी हुई है तो उनको तो काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। ओवर राइडिंग इन पाइथन, मेथड ओवर राइडिंग इन पाइथन क्या है भाई? जब चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट्स क्लास के मेथड को फिर से लिखती है, यानी फिर से लिखती है, याद करिएगा मैंने यहाँ कहा फिर से लिखती है अपने स्टाइल में, तो उसे हम मेथड ओवर राइडिंग कहते हैं। मतलब नाम वही काम, जैसे एक नाम हमारे पास हो गया, ठीक है, और उसका काम जो अलग हो गया, ठीक है, नाम तो वही है, काम उसका क्या है, अलग है। अब यहाँ क्या है क्यों यूज़ करते हैं? तो जब आप किसी फंक्शन का नया वर्जन चाहते हैं तो चाइल्ड क्लास में, ठीक है, उस वक्त इसको हम यूज़ करते हैं। पेरेंट्स क्लास का मेथड, ठीक है, जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तब इसको हम यूज़ करते हैं। अच्छा, एग्जांपल के तौर पर यहाँ मैंने इसका कोड भी दिया हुआ है और ये भी आप देख लीजिएगा मेथड ओवरलोडिंग का। तो यहाँ क्या कर रहा है, यानी यहाँ एक डॉग ने एनिमल स्पीक, ठीक है, यहाँ हमने क्या किया था, एक एनिमल की क्लास बनाई थी और उसमें हमने स्पीक का मेथड रखा था, ठीक है। अब उसके बाद हमने एक डॉग की क्लास बना दी। अब इस डॉग की क्लास ने क्या किया, इस एनिमल की क्लास से स्पीक का मेथड ओवरराइड किया, ठीक है, यानी ओवरराइड किया स्पीक का मेथड तो उसने उसका लिया, लेकिन आवाज़ तो कुत्ते की अपनी होगी। अब यहाँ मैं बिल्ली को भी रख सकता हूँ, अगर बिल्ली यहाँ रख दें तो बिल्ली एनिमल ही है, ठीक है, यानी उस मेथड से यह वो ओवरराइड कर रही है, लेकिन आवाज़ वो अपनी निकाल रही है। मेथड उसका जानवर ही है, ठीक है, एनिमल ही है, लेकिन आवाज़ उसकी अपनी स्पीक है, यानी स्पीक करेगी। अब बिल्ली स्पीक करे या कुत्ता स्पीक करे तो यानी मेथड ओवरराइड हो रहा है, लेकिन उनकी आवाज़ अपनी अपनी होगी। अब इसमें चिड़िया डाल दो, कोयल डाल दो, कुछ भी डाल दो, सबकी आवाज़ अलग होगी, लेकिन मेथड वो उसी का यूज़ कर रहे हैं, किसका, एनिमल स्पीक का। तो ये हमारे पास ओवरराइड हो गया। ओवरराइड को हम इस तरह भी कह सकते हैं, ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास आता है डक टाइपिंग इन पाइथन, ठीक है। अब डक टाइपिंग क्या है, तो कोलैब में जाते हैं, देखते हैं वहाँ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो यहाँ पे हमारे पास है डक टाइपिंग। डक टाइपिंग ये क्या है? अच्छा, जितनी डिटेल में मैं कवर करवा रहा हूँ, आई होप शायद इतनी डिटेल में आप लोगों ने किया हो, मुझे नहीं लगता, लेकिन हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट ने मुझसे भी अच्छा कवर किया हुआ है। तो हम मूव होते हैं वापस अपनी PDF पर। अच्छा भाई, ये डक टाइपिंग क्या होती है? अगर कोई चीज़ डक की तरह चलती है, आपने कभी डक को चलते हुए देखा है ना, वो लाइन में चल रही होती है और आवाज़ दे रही होती हैं, उनकी आवाज़ क्वैक क्वैक करके कुछ होती है, वो आवाज़ दे रही होती है, वो लाइन में चल रही होती है। यानी अगर कोई चीज़ चलती है डक की तरह चलती है, ठीक है, और आवाज़ देती है, तो वो डक टाइपिंग ही होती है, ठीक है, यानी डक होती है वो, तो उसको हम डक टाइपिंग कह सकते हैं। समझ गए होंगे आप लोग कि डक चलती भी है और आवाज़ भी दे रही है, दोनों चीज़ें कर रही है, और डक का चलने का स्टाइल भी सबका अलग होता है, ठीक है। डक्स को देखें आप, दूसरे परिंदों से अलग चल रही होती हैं, तो इसको हम कहते हैं डक टाइपिंग। अच्छा, पाइथन में ऑब्जेक्ट की बिहेवियर और मेथड या फंक्शन इंपोर्ट होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास होती है डक टाइपिंग। अच्छा, यहाँ रियल लाइफ मैंने कोड भी दिया हुआ है, डक का ही कोड दिया हुआ है, भी दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम वापस चलते हैं अपनी कोलैब में और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास वहाँ क्या है। डक टाइपिंग के बाद हमारे पास यहाँ है एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड्स, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्शन। अब यहाँ जाके देखते हैं कि भाई हमारे पास ये क्या है। अच्छा, तो यहाँ व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन इन पाइथन? सिंपल डेफिनेशन हमारे पास क्या है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है भाई सिर्फ ज़रूरी चीज़ें दिखाना और कॉम्प्लेक्स चीज़ों को छुपाना। पहले मैं डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में बताया। अब रियल लाइफ एग्जांपल में हम देखते हैं कि भाई हम एक कार चला रहे हैं, ठीक है, अब बटन क्या है, आएगा, बटन दबाएंगे, गाड़ी क्या होगी, स्टार्ट होगी, तो क्या स्टार्ट होगी ना वो बटन दबाने से, और इंजन हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो रियल लाइफ में ये हमारे पास होता है, काम का इंटरफेस दो, अंदर क्या हो रहा है वो मत पूछो। यानी इंजन को हमने स्टार्ट कर दिया है, अब इंजन स्टार्ट है, अंदर फ्यूल चल रहा है, ऑयल चल रहा है, और उसके अंदर AC चल रहा है, पानी टपक रहा है, उससे हमें मतलब नहीं है, बस जस्ट हमने इंटरफेस दे दिया, गाड़ी स्टार्ट कर दी, अब वो स्टार्ट हो गई, अब उसके अंदर जो भी होता रहे। तो ये हमारे पास एक तरह से इजी लैंड में इसका जवाब हो गया, ठीक है। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और मेथड पाइथन में क्या होते हैं भाई? सिंपल डेफिनेशन यहाँ है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो अधूरी, इनकम्प्लीट होती है, ठीक है, तो हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, सिर्फ उससे इनहेरिटेट करके कंप्लीट करते हैं। यानी अधूरी क्लास होती है, उसको हम उससे
इनहेरिटेट करके उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। अच्छा, हमारे पास था भाई मेथड इन पाइथन। 3 टाइप के हमारे पास मेथड होते हैं, इंटेंस मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड, ठीक है। अब ये 3 मेथड क्या कर रहे होते हैं, कैसे यूज़ हो रहे होते हैं और कहाँ यूज़ हो रहे होते हैं। Static जो इंटेंस मेथड, हाँ, जो इंटेंस मेथड है वो सेल्फ पैरामीटर को यूज़ करता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है, स्पेसिफिक लॉजिक के लिए। उसके बाद है क्लास मेथड। क्लास मेथड क्या होता है, जो हम CLS करके यूज़ करते हैं, और इस तरह डेकोरेटर के साथ क्लास मेथड भी हम लिखते हैं। तो ये किस लिए होता है, ये क्लास लेवल के लिए यूज़ होता है, ठीक है, यानी जो चीज़ हम मॉडिफाई कर सकें या जिसकी हमें क्लासेस की सेटिंग वगैरह करनी हो। और उसके पास होता है हमारे पास स्टैटिक मेथड होता है, ये इसको हम @ इस तरह करके लिखते हैं। और ये किस लिए यूज़ होता है भाई, ये सिर्फ हेल्प के लिए होता है, यानी मेथड्स में हमारी हेल्प कर रहा होता है। इसके नीचे मैंने ज़्यादा इसको हम डिटेल में इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि इतनी खास नहीं है। इंटेंस मेथड का यहाँ मैंने कोड दिया हुआ है जो हमारे रेपो के अंदर था। इंटेंस मेथड यहाँ पे, ये जो हमारे पास इस तरह से हम लिख रहे होते हैं तो ये हमारे पास इंटेंस मेथड होता है, ठीक है। इस तरह से हम जो सेल्फ डॉट नेम करके लिख रहे होते हैं तो ये हमारे पास इंटेंस वेरिएबल है, ठीक है, यानी उसका लिखा है। और इस तरह से हम जब उसको कॉल करते हैं तो हमारे पास होता है मेथड। तो यानी इस तरह से सेल्फ को जब हम कॉल कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास यानी मेथड है इस तरह से, और इस तरह से जब हम उसको लिख रहे होते हैं तो वो हमारे पास यानी होता है वेरिएबल, कौन सा, इंटेंस। आगे थोड़ा सा जाते हैं, और आगे जाने के बाद दूसरा हमारे पास था भाई क्लास मेथड। अब क्लास मेथड क्या है, क्लास मेथड हम किस तरह लिखते हैं, क्लास मेथड को हम इस तरह लिख रहे होते हैं, और इसको हम आगे लैब 13 में जाकर डिटेल में कवर करेंगे कि इसको हम इस तरह क्यों लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, जस्ट इसका सिंटैक्स देखना था। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं, और आगे मूव करने के बाद यहाँ हमारे पास स्टैटिक मेथड है। इसका मतलब क्या होता है भाई, जस्ट हम इसको हेल्प के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट हमारी मदद के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने मेथड को यूज़ किया है और यहाँ नीचे XY को क्या कर रहे हैं, हम प्लस कर रहे हैं, और यहाँ जस्ट हमने लिख दिया है, ऐड कर दिया है, तो हमारे पास यानी हेल्पिंग मेथड है यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्विक समरी है, जो सेल्फ है इंटेंस का डेटा, ठीक है, यानी डेटा इंडिविजुअल जो डेटा होता है उसके लिए यूज़ करते हैं। और जो ये क्लास है CLS जिसको हम लिखते हैं, ये क्लास का डेटा यानी सब के लिए कॉमन होता है। और उसके बाद क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है नो सेल्फ और क्लास, ठीक है, बस एक हेल्पर फंक्शन होता है। कौन सा होता है, लास्ट वाला स्टैटिक मेथड, ठीक है। तो वो क्या होता है, सिर्फ एक हेल्पर फंक्शन होता है, ना वो कोई क्लास होती है ना ही वो कोई सेल्फ मेथड होता है, ठीक है। यहाँ सेल्फ मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। अब यहाँ समझते हैं। अच्छा, क्लास क्या होता है, क्लास जो CLS लिखा हुआ है ये पैरामीटर में यूज़ होता है, ठीक है, और इसे क्लास लेवल वेरिएबल मेथड को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है ये वाला मेथड, कौन सा मेथड, ये वाला मेथड, ठीक है, इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। और ख़ास तौर फैक्ट्री मेथड कोई भी बड़ा काम करने के लिए यानी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ हो रहा होता है, जब हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं, यानी फैक्ट्री मेथड्स जब बना रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल इसकी एक एग्जांपल दी हुई है और एक कोड दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद नीचे हमारे पास है स्टैटिक मेथड। ये क्या होता है भाई, इसका कोई कुछ नहीं होता, ये हमारे पास जस्ट एक मदद के लिए होता है, एक हेल्प के लिए होता है, एक गार्ड होता है जो हमारी मदद कर रहा होता है जनरल फंक्शन को यूज़ करने के लिए। और इसका भी यहाँ मैंने नीचे कोड दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास है, अच्छा, समरी में मैंने बताया हुआ यहाँ। अच्छा, ये क्लास क्या होती है भाई, फ्लेक्सिबिलिटी बताई है कि डायनेमिक होती है, जो इनहेरिटेड और पॉलीमॉर्फिज्म में हम यूज़ कर रहे होते हैं। और क्लास नेम, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्टैटिक जो है, जब हमें उसकी क्लास की ज़रूरत होती है, यानी जब हमें उसका होता है। अच्छा, आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास यहाँ PDF ख़त्म हो चुकी है, वापस कोलैब पे जाते हैं उस नोटबुक पर। और इस नोटबुक पर अगर हम इसको नीचे करें तो ये भी हमारे पास 12 ख़त्म हो चुकी है।